हेलो, मैं देवानंद। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, मज़े में हैं? तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज जो है हम लोग का जो है त्रिभुज, हम लोग लगभग जितना उसका थ्योरम था, उसका जो भी कॉन्सेप्ट था, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अर्थात पार्ट 1 और पार्ट 2 आप जरूर देखे होंगे। वहाँ से आपको जो है त्रिभुज का जितना भी थ्योरम होता है वहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज जो है उसी का कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। अर्थात लगभग हम लोग को क्या करना है कि जो भी हम पढ़े हैं उसको एक बार क्या हो जाए कि मेरा रिवीजन हो जाए और याद भी हो जाए। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जब क्वेश्चन भी कर लेंगे साथ साथ में ना, तो आपको जो है ज़्यादा समझ में आएगा। इसीलिए हम सोचे कि सबसे पहले सोच रहे थे कि थ्योरम ही पूरा पढ़ा दें। लेकिन अगर देखें कि अगर थ्योरम अगर हम पढ़ते जाएं इस तरह का 2D 3D का अगर थ्योरम अगर हम पढ़ के ख़त्म करेंगे तो हमको लगभग पूरा 100% समझ में नहीं आएगा। लेकिन वही अगर हल्का कुछ क्वेश्चन में अगर साथ साथ में करते आ जाएंगे तो हमको लगभग समझ में 100 में 100 आने लगेगा। तो इसीलिए हम सोचे कि नहीं, क्वेश्चन भी कुछ जो है करते जाएंगे। अब आज जो हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे वो त्रिभुज का कुछ नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आता है। ठीक है, और उसके बाद जो है उसके बाद जो है हम लोग को आगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, अर्थात जब 2D और 3D दोनों पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है ना हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन करेंगे वो लगभग जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं, जो भी स्टेट एग्जाम होते हैं, जैसे स्टेट आपका पुलिस हो गया, ग्रुप डी हो गया, NTPC से में ये सब क्वेश्चन अधिकांश पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग आज जो है लगभग हम लोग 20 क्वेश्चन जो है त्रिभुज का हम लोग देखेंगे। तो चलिए, आप लोग जो है सभी लोग अपना कॉपी पेन लेके तैयार रहिए। आप लोग क्या करिए, जैसे ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप लोग क्या करिएगा कि सबसे पहले इसको क्या करिएगा कि आप लोग जो है ना कि सबसे पहले पॉज कर लीजिएगा। क्वेश्चन करते हुए क्या कर लीजिएगा, पॉज, क्योंकि आप थ्योरम पढ़ चुके हैं और थ्योरम जब आप पढ़ लिए हैं तो आप अपने से खुद से बना के देखिएगा कि क्या बनता है कि नहीं बनता है। उसके बाद जब आपको से बनेगा, उसके बाद आप डायरेक्ट आंसर मिलाइए कि हाँ आंसर है। उसके बाद देखिए कि जिस तरह हम बनाए क्या हम भी उसी तरह बनाए हैं, और अगर नहीं बनता है तो क्यों नहीं बना, हम भी तो थ्योरम पढ़े हैं तो क्यों नहीं बना, उसको आप देखिए। उसके बाद फिर आप वीडियो देख के आप सीखिए उसको बनाने। इससे क्या होगा कि आपको जो है बहुत ही कम समय में आप बनाने भी सीख जाएंगे। ठीक है, जब एक बार अपने से दिमाग अगर आप लगा लिए, उसके बाद दोबारा जब देखेंगे मेरा वीडियो और देखेंगे कहाँ चुके हैं हम, जिसके कारण मेरा नहीं बना, तो उससे क्या होगा, दिमाग में वो ज़्यादा दिन तक रहेगा आपका। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी कॉपी कलम लेकर तैयार रहिए। वैसे वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं होगा, आप लोग भी बनाइए इसको। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी भुजा जो है 3, 4, 5 के अनुपात में है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या है। आपको जो है हम रेशियो भी पढ़ा चुके हैं, तो और उतना छोटा मतलब ज़्यादा नहीं, रेशियो का आपको हल्का नॉलेज होना चाहिए, और वैसे भी रेशियो हम पढ़ा चुके हैं। तो क्या बोला है कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 216 मीटर स्क्वायर है। मान लीजिए इस तरह एक त्रिभुज है, फिगर बनाने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बना दे रहे हैं। इसका जो क्षेत्रफल है 216 मीटर स्क्वायर है, क्लियर है। और बोला क्या है कि उसकी भुजा जो है ना 3, 4, 5 के अनुपात में, लेकिन क्या है हमको नहीं पता। किसी के दिमाग में तुरंत आया हुआ 3, 4, 5 है, इसका मतलब समकोण होगा। मेरे भी दिमाग में आया है, लेकिन अगर हम सोचें अभी अगर हम शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने का, अर्थात हमको उतना दिमाग में एक बार में नहीं आएगा कि 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज होगा। इस तरह फिगर तो बनेगा नहीं। आपको जो पहले से पढ़े होंगे तुरंत डायरेक्ट सोचेंगे नहीं, इस तरह इसका फिगर नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमको नहीं पता है कि क्या है तो डायरेक्ट हम इस तरह मान सकते हैं कि 3x है, ये 4x है, वही 5x हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर आप हल्का सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 3, 4, 5 एक होता है क्या, 3, 4, 5 क्या होता है, समकोण त्रिभुज का होता है। जैसे देखिए क्या ट्रिपलेट है कि नहीं, 3, 4, 5, अर्थात ये लंब, एक कर्ण, सॉरी ये लंब, ये आधार, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और 3, 4, 5 आपका होता है ट्रिपलेट है ये। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो क्या हो जाएगा, 5 है। मतलब ये चेंज हो सकता है लेकिन ये चेंज नहीं होगा। तो वही दिया है कि 3, 4, 5 है, तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। लेकिन अगर नहीं सोच पाए तो भी आप कैसे बनाएंगे उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सोच लिए कि अगर ये 3x है तो मान सकते हैं इसको ये 4x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। वही ने बोला है कि 3:4:5 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पता चल गया कि 3, 4, 5 रेशियो, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि 3, 4, 5 का ही रेशियो बढ़ता है। देखिए, और एक चीज़ बता दे रहे हैं कि 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 3, 4, 5 का क्या होता है, मतलब अगर रेशियो रहे तो वो ट्रिपलेट कहलाता है। कैसे
3 4 5 क्या होता है, ये देखिए 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, उसी प्रकार से डबल करिए, 6 8 10 भी एक ट्रिपलेट है, इसको और इंटू कीजिए, 9 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये भी ट्रिपलेट है। 3 चौक करेंगे, 3 चौक 12 और 4 चौक 16 और 5 चौक 20, ये भी ट्रिपलेट है। अर्थात 3 के मल्टीपल, अर्थात 3 3 बढ़ाते जाइए, इधर इसमें 4 4 बढ़ाते जाइए और इसमें 5 5 बढ़ाते जाइए, तो उसमें वो क्या हो जाएगा, सभी मेरा क्या है, ट्रिपलेट है। पढ़ेंगे आप जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये सब बताया जाएगा कि ट्रिपलेट क्या होता है। तो आप इस तरह सोच सकते हैं कि ये 3x होगा तो ये 4x होगा, ये 5x होगा। क्लियर है। अब क्या बोला है कि इसका क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब इस क्षेत्रफल कितना दिया है, 216 मीटर स्क्वायर। अर्थात यहाँ से अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितना निकलेगा, आप बताएंगे कि ये आपका ऊंचाई दिया है, आपका आधार है, इसका मतलब क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू 3x इंटू 4x, यही ना होगा। क्षेत्रफल कितना दिया, 216 दिया है। और आपको इधर लिखिए, अगर 2 से आप डिवाइड करते हैं तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 2, अर्थात 6x स्क्वायर बचेगा। 6 से आप डिवाइड करिए, कितना बचेगा, 6 × 18 6 × 6 36, अर्थात x स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू कितना हो गया, आप बताएंगे 6। और पूछ क्या रहा है आपको, पूछ क्या रहा है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप क्या होता है, कोई भी त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, इसका परिमाप कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे तीनों त्रिभुज का योग कितना हो जाएगा, 5x 4x 9x और 3x 12x, तो परिमाप टोटल कितना हो जाएगा, 12x। और x का मान कितना है, आप बताएंगे 6, तो 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 × 6 कर देंगे, बरछक कितना हो जाएगा आपका 72 जो है 72 सेंटीमीटर में दिया, तो 72 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। इजी है, 72 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आपका परिमाप हो जाएगा। एक तो इस तरह आप सोच लिए कि ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हमको पता ही नहीं राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, हीरोन फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप देखिए कैसे इसको बनाएंगे, बनाइए इसको, आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये तो तरीका ही फर्स्ट मेथड है, बनाना आपको इसी से है कि आपको तुरंत दिमाग में, जैसे आप 3 4 5 देखे हैं, ये मेथड 1 है, जैसे आप 3 4 5 देखे समझ जाए कि राइट एंगल ट्रायंगल है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ हीरोन फार्मूला लगा सकते हैं। हीरोन फार्मूला क्या बताए थे, सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, आप बताएंगे, परिमाप टोटल हो जाएगा 12x हो जाएगा, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा 6x, यही ना होगा। अब क्या करते हैं, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे क्षेत्रफल होता है यस कितना आपका 6x है। और क्या करते हैं, यस माइनस x करते, x माइनस ये करते हैं, तो 6x में 3x चला जाएगा, आपका बचेगा 3x। फिर क्या बचेगा, 6x में जब 4x करेंगे तो 2x बचेगा, और क्या बचेगा, 6x माइनस 5x करेंगे तो केवल और केवल x बचेगा। यहाँ से देखिए ये क्षेत्रफल कितना दिया, 216 दिया है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 6 × 18 18 दूनी 36, अर्थात 36 अंडर रूट में कितना चला जाएगा, 36x स्क्वायर। ये जब बाहर निकलेगा, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, बाहर जब निकलेगा तो 216 हो जाएगा। ये बाहर कितना निकलेगा, 6 निकलेगा, और x के पावर 4 है, सॉरी x के पावर 4 है, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी जब आप काटेंगे तो कितना बचेगा, 36, तो x का मान यहाँ से भी कितना आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। जब x का मान 6 आ गया तो परिमाप पूछा है, तो परिमाप कितना है, 12x का कितना वैल्यू हो जाएगा, 72। तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपको आता है 3 4 5 देख के अगर आप समझ गए कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। क्लियर हो गया आपका, दोनों मेथड आपसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मेथड से आप बनाइए, मेथड 2 है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह बनाए होंगे, ठीक है, और आप लोग का भी आंसर आया होगा। देखिए ये क्या बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, क्या बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा क्या हो, बराबर हो, कि दो भुजा की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर है और 22 सेंटीमीटर है, तो तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। अर्थात एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इस तरह समझिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इस तरह जो है एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये मानते हैं कि ये है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है कि ये भुजा मतलब ये साइड जितना अगर x है तो ये भी x होगा, अर्थात दो साइड इक्वल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, बोलते हैं कि नहीं। तो देखिए क्या दिया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा की लंबाई जो है, एक 15 है और एक 22 है। ये क्या बोला है कि एक साइड तो 15 है और एक साइड 22 है, तो इसका मतलब दो साइड जो होगा वो तो इक्वल है, या तो 15 दो बार होगा, अर्थात 15 15 ये होगा, या तो 22 22 होगा, यही ना होगा, क्योंकि हमको पता है कि त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है,
अर्थात एक साइड तो 2 होगा, इक्वल तो होगा ही होगा, या तो 15 2 होगा या तो 22 2 होगा, एक हो सकता है। और बोला क्या है, तथानुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। अगर मानते हैं कि जो इक्वल साइड है वो अगर 15 है, जो इक्वल साइड है वो अगर 15 है, तो अगर ये 15 मानते हैं तो ये भी 15 होगा। अगर ये 15 15 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 22 होगा। उस समय परिमाप कितना होगा, तो आप बताएंगे परिमाप जो होगा उस समय कितना होगा। आप बताइए परिमाप क्या होता है। 15 15 और 22, 15 दूनी 30 और 22 कितना हो जाएगा। आप बताएंगे 15 15 30 और कितना हो जाएगा आपका 15 दूनी 30, 30 और कितना हो जाएगा 22, 52 हो जाएगा। और जब हम 15 ना लेके, जो इक्वल साइड है वो 15 ना लेकर के अगर हम 22 ले लेते हैं, यहाँ तो बताया नहीं कि इक्वल साइड क्या है, नहीं ना बताया है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी बन सकता है कि 22 भी तो हो सकता है। ये जो इक्वल है वो 22 भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 22 भी हो सकता है। अगर 15 के जगह अगर हम मानते हैं कि ये जो x है वो 15 ना कर लेके इस बार हम 22 मानते हैं, अगर ये 22 है तो ये भी 22 होगा। अगर ये 22 है तो एक साइड कौन दिया, कितना दिया 15, इसका मतलब ये मानेंगे इस बार 15, तो 22 दूनी कितना होगा 44, 44 और 15 कितना होगा 44 और 5 होता है 49 और 10 59। अर्थात जब हम दूसरा परिमाप क्या संभव हो सकता है, तो आप बताएंगे 59। अर्थात दोनों संभव है, दोनों संभव है। कारण क्या है कि यहाँ क्लियर नहीं किया है कि जो इक्वल साइड है वो 15 है कि 22 है, तो हम लोग इसका 2 आंसर निकाल सकते हैं। एक तो 52 हो सकता है और एक आपका 59 हो सकता है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया है, ये दिया है। अर्थात 52 और 59 इसका दोनों परिमाप हो सकता है। क्लियर है। तो इस तरह से जो है आप लोग भी बनाए होंगे। अगर नहीं बन रहा होगा तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, आपसे भी बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। ठीक है, आप लोग बस देखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। आपसे भी एक दिन जो है, एक दिन क्या 2-4 दिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी धीरे धीरे स्पीड जो है बनते जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए आगे। और कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता होगा तो आप लोग क्या करिएगा कि दोबारा उसको देखिएगा, जरूर दोबारा आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता होगा दोबारा देखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक बार में ही आपको समझ में आ जाए। क्लियर है। ये तो लाइव वीडियो है नहीं, और अगर कुछ दिक्कत हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर तो पता ही है। अगर किसी को नहीं पता है तो आप लोग लिख लीजिए कि 7379073200, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको जो है जो भी प्रॉब्लम होगा हम आपको बताएंगे। 7379073200, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको जो है जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें आपको बताया जाएगा। और अगर किसी को ग्रुप में भी जुड़ना होगा, उसमें लगभग 150 स्टूडेंट हैं, 130 स्टूडेंट हैं लगभग। अगर आपको ग्रुप में भी जुड़ना होगा तो आप इस पर मैसेज कीजिएगा और मैसेज करके लिखिएगा कि सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए ये तो काम की बात हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि एक त्रिभुज के 3 माध्यिका की लंबाई 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तथा अनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होंगे। क्या बोला है कि एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज दिया है, इस तरह समझिएगा कि एक त्रिभुज दिया है और इसका 3 माध्यिका के बारे में हमको दे दिया है। क्या दे दिया है, 3 माध्यिका के बारे में हमको यहाँ बताया है। एक त्रिभुज दिया है और इसके 3 माध्यिका दे दिया है। 3 माध्यिका क्या होता है आपको बता दिए हैं कि माध्यिका क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाला भुजा को जो 2 बराबर भागों में बांट दे, वही मेरा क्या कहलाता माध्यिका। आपको पीछे पढ़ा चुके होंगे। देखिए आप कॉपी उल्टा के देखिए, ये है, ये बी है, ये सी है। माध्यिका मानते हैं कि यहाँ से यहाँ एक बीसी भुजा पर अगर बीसी भुजा पर अगर हम मतलब इस शीर्ष से बीसी भुजा पर अगर हम लंब डालते हैं तो इसको क्या करेगा, बराबर बराबर भागों में बांट देगा। अर्थात बी वो यहाँ मान लेते हैं वो, तो बी वो बराबर कितना हो जाएगा वो सी, अर्थात ये वो क्या हो जाएगा मेरा माध्यिका होगा। यहाँ वो की जगह डी मान लीजिए, अच्छा रहेगा। क्या मान लेते हैं हम लोग, डी मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ डी मान लिया। तो ये डी के बारे में दिया, और क्या दिया है 3 माध्यिका दिया है, क्योंकि 3 शीर्ष है तो 3 माध्यिका होगा। अर्थात एक यहाँ से यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ से यहाँ हो जाएगा। अर्थात इसका नाम डी दिया तो इसका नाम ई ले लीजिए, इसका नाम एफ ले लीजिए। अब बोला है कि तीनों माध्यिका का लेंथ हमको पता है और बोल के रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तब आपको हम बताए थे उस समय थ्योरम के समय, कॉन्सेप्ट जब बता रहे थे कि अगर किसी भी त्रिभुज के 3 माध्यिका दिया रहे और उसका क्षेत्रफल निकालना है बोले तो कैसे निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आप बताइए, याद है कि नहीं है। अगर याद नहीं है तो एक बार देखिए कॉपी में अपना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता था, तो आप बताएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता था, तो आप बताएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता था
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे 4/3 से बाहर इंटू करिए और जो हीरोन फॉर्मूला है वही आप लगा दीजिए, अर्थात यस माइनस m1 यस माइनस m2, अर्थात माध्यिका है आपका m1 माध्यिका है, m2 माध्यिका और m3 माध्यिका है। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए, और यस क्या होता है, तो आप बताएंगे कि यस जो मेरा होता था वो क्या होता है, तो आप बताएं यस आपका क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि यस कितना हो जाएगा, यस आपका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यस कितना, यहाँ से यस निकालिए, यस क्या होता है, वही तो तीनों माध्यिका का तीनों माध्यिका, अर्थात यस कितना, यस ही निकाल लेते हैं पहले ताकि आपको कंफ्यूजन है। यस कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यस क्या होता था, m1 प्लस m2 प्लस m3/2, तो m1 कितना है 9 है, ये आप m1 है, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, ये आपका m3 है, मतलब माध्यिका मान लिए कि m1 नाम दे दिए, बस कंफ्यूज नहीं करना है। 9 और 12 कितना हो गया 21, 21 और 5 26, 26 और 10 36, अर्थात ये तीनों का योग कितना होगा 36, 36 भागा 2 करेंगे कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 18, अर्थात ये आपका निकल गया, यस का मान निकल गया आपका 18। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, चलिए फिर भी हम सॉल्व करके दिखा देते हैं कि कितना होगा। देखिए यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 18, जब यहाँ आप रखेंगे 4/3 अंडर रूट, यस के जगह कितना रखेंगे आप 18 रखेंगे, 18 रखें, 18 माइनस m1 करेंगे, 18 माइनस m करेंगे कितना बचेगा 9 बचेगा, 18 माइनस m2 करेंगे तो 18 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और 18 माइनस m3 करेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ से इसको सॉल्व करिए, सॉल्व जब करेंगे तो आपका कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, देखिए यहाँ एक 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको 9 का 9 ही रखिए, अब क्या बचेगा यहाँ 3 इंटू 2 इसको लिख लीजिए और इसको 3 ही रखिए। अब देखिए क्या निकलेगा बाहर, तो आप बताएंगे 4/3 अंडर रूट हटाइए, अब इसको कितना लेके चलेंगे, इसको हटाइए, देखिए अब कितना बचा, एक तो 9 निकलेगा, रूट के अंदर 2 रहता है तो 1 बाहर निकलता है कि नहीं, अर्थात 2 9 है तो 1 9 बाहर निकलेगा, 1 9 आप बाहर निकालिए, 1 9 आपका बाहर निकलेगा, एक आपका 2 है तो 1 2 बाहर निकलेगा और 1 3 बाहर निकलेगा, 3 3 जाकर जाएगा, आपका कितना आया 9 चौक 36, 36 दूनी 72, तो 72 जो है किसमें सेंटीमीटर, तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है, तो 72 कहाँ है, यहाँ है, बी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो समझते जाइए, जो थ्योरम पढ़े हैं जहाँ आपको दिक्कत होता है सबसे पहले तो अपने बनाने की कोशिश करिए, और अगर दिक्कत होता है तो कॉपी पलटिए और वहाँ देखिए क्या था, और फिर भी नहीं बनता है तो भी पॉज कर लीजिए वीडियो, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपको मतलब बता रहे हैं, क्वेश्चन करते हुए यही तरीका आपको अपनाना है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर में क्या बोल रहा है कि शीर्षों से किसी त्रिभुज के सम्मुख भुजाओं पर खींची गई लंब एक बिंदु पर मिलती है जिसका नाम है। तो एक चीज आप बताइए, आपको हम बताए थे क्या कि कोई भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाला भुजा पर डाले गए लंब, अर्थात देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष से उसके सामने वाला भुजा पे डाले गए लंब के प्रतिच्छेदन बिंदु को ही क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, अंतः केंद्र कहते हैं कि परिकेंद्र कहते हैं कि केंद्रक कहते हैं कि लंब केंद्र कहते हैं। तो आपको हम क्या बताए हैं, देखिए कॉपी में क्या बताएं, केंद्रक कहते हैं, क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। अर्थात अगर कोई त्रिभुज ABC है और तीनों शीर्ष से उसके सामने वाला भुजा पे डाले गए लंब के प्रतिच्छेदन बिंदु को यहाँ जो प्रतिच्छेद जो कर रहा है, काट रहा है, ये क्या होता है, तो आप बताएंगे इसको हम लोग जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक, सेंट्रॉइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ें तो आपका सी जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये परिकेंद्र क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, ये जो है हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, लेकिन केंद्रक के बारे में आपको यहाँ जानना होता, मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन में, मेंसुरेशन में, इसीलिए जो है हम लोग इसको पढ़ लिए अभी। चलिए इसको जो 3 बचा है वो हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े अब हम लोग। चलिए अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में क्या है कि यदि किसी समभुज, अच्छा देखिए समभुज बोले चाहे समबाहु बोले, सम में समान, भुज में होता है भुजा, अर्थात समान भुजा के बारे में बात हो रहा है।
ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी समभुज त्रिभुज अर्थात समबाहु त्रिभुज, आप समझिएगा कि आंतरिक त्रिज्या √3 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज की परिमाप बताइए। अर्थात क्या दिया है कि एक त्रिभुज के बारे में दिया कि एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज कौन त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है। समभुज अर्थात समबाहु त्रिभुज अर्थात समान भुजा वाले त्रिभुज तो कौन होते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में बोला है कि आंतरिक त्रिज्या जो है ना √3 सेंटीमीटर है, √3 सेंटीमीटर अर्थात आंतरिक त्रिज्या मतलब इसके अंदर जो सर्कल बन रहा है उसकी त्रिज्या कितना है, तो इसका त्रिज्या दिया है √3 सेंटीमीटर। तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो बोल रहा है कि इस त्रिभुज का जो है परिमाप क्या होगा। अगर इसका त्रिज्या √3 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा, अर्थात इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो एक तो तरीका आप क्या कर सकते हैं, इसका दो तरीका है निकालने का। तो एक क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि आंतरिक त्रिज्या जो होता है कि अंतःवृत्त के जो त्रिज्या होता है वो किसके बराबर होता है, आप बताएंगे आर किसके बराबर होता है, ये बटे 2√3, यही ना होता है। अर्थात कोई ये कौन है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर कोई सर्कल बनाते हैं तो उसका क्या होता है रेडियस, तो बताएंगे ये बाय 2√3। ये क्या है, भुजा है, ये मेरा भुजा है ना, इस त्रिभुज का भुजा है। वहाँ बताते हुए आपको बता दिए थे कि ये मेरा भुजा है। अब देखिए कि यार जो है, यार का मान दे दिया मेरा √3। अगर यार का मान मेरा पता है तो क्या भुजा का नहीं निकाल सकते हैं, आप बताएंगे हाँ निकाल सकते हैं। भुजा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे ये 2√3 जो है इधर इंटू हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा 3 और 3 2 जा 6 अर्थात भुजा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 6 हो जाएगा। अगर भुजा 6 है तो पूछ क्या रहा है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या है। जब जान रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज है और भुजा 6 है तो इसका तीनों भुजा समान होता है, तो एक भुजा 6 है तो 3 भुजा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि परिमाप कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि 3 भुजा का मान कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 18 हो जाएगा। 18 कहीं आपको दिखा, अगर दिख गया तो मारिए उसको टिक और आगे बढ़िए, कितना हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े अब हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। क्वेश्चन में बोला है कि समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है और उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है वो कितना दिया है, तो आप बताएंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया है 400√3। तो पूछ रहा है इसका परिमाप क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। आप बताइए, आप बताएंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। क्लियर है, याद होना चाहिए, सभी जो बता रहे हैं जितना बताए हैं उतना आपको कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप बताएंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4a²। a² मतलब भुजा स्क्वायर। तो क्या दिया है, क्षेत्रफल तो हमको दे दिया है कितना, 400/√3, 400/√3 और ये क्या हो जाएगा √3/4a²। क्या इसको हम काट सकते हैं यहाँ, तो आप बताएं हाँ काट सकते हैं, इसको ये कट जाएगा। अब बचेगा कितना, 4 चौक 1600 हो जाएगा और 1600 ये स्क्वायर अर्थात अंडर रूट इधर चल जाएगा, ये का मान कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 1600 का कितना हो जाता है, 4 और 0 40, ये का मान कितना निकल जाएगा आपका 40। अगर ये का मान 40 अर्थात भुजा कितना निकल गया 40। आप पूछ क्या रहा है आपको, इसका परिमाप क्या है। तो हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज है, अगर ये एक 40 है तो सब 40 होगा। अगर 40 40 3 है तो परिमाप कितना होगा, 40 या 120, तो परिमाप कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे परिमाप जो हो जाएगा, परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है 3 इंटू भुजा 3, ये बताए थे कि नहीं। अर्थात परिमाप सब इक्वल है, ये तो 3 होगा और ये का मान 40 है तो इसीलिए ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्लियर है, ये का मान कितना हो जाएगा आपका 40, इसीलिए कितना हो जाएगा 120। तो 120 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में आपको 120 दिख रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ें, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग से हर वीडियो में रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग शेयर कीजिएगा, ज़्यादा लोग देखेंगे तो और हम एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे, जितना मतलब और अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। ज़्यादा लोग देखते हैं तो एक अलग ही अंदर से एनर्जी आता है। तो आप लोग जो है शेयर कीजिए, हम जो है अपना जो फ़र्ज़ है वो हम पूरी मेहनत के साथ 100% मेहनत के साथ हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं आप लोग को। और आप लोग को भी अगर अच्छा लगता होगा तो अकेले अकेले मत देखिए
और सभी लोग को भी बताइए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो आप बताएंगे 7 क्वेश्चन में क्या है कि किसी त्रिभुज की भुजा जो है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज, एक जैसे आप देख लें 3 4 5, आपको समझ में आ जाना कि नाइन मतलब क्या है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अर्थात आपका जो फिगर बनेगा इस तरह बनेगा। देखिए फिगर मतलब आपको एग्जाम में तो बनाना नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि अगर ये है, ये बी है, आप सी है, अगर क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजा जो है 3 है, मान लेते हैं इसको 3, जरूरी नहीं कि यही 3 होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन मान लिए यहाँ कोई आपका आंसर में अंतर नहीं आएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। अब बोला क्या है कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक त्रिभुज की भुजा 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है, और इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु ये होगा, इस भुजा का मध्य बिंदु ये होगा, इस भुजा का मध्य बिंदु ये होगा। वही बोल रहा है कि इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज, अर्थात इसको मिलाइए, उसके बाद जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पूछा है। तो आपको हम बताए थे कि किसी भी त्रिभुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर उसका क्षेत्रफल क्या होता है, वो पूरे ट्रायंगल का, पूरा त्रिभुज का कितना होता है, 1/4 होता है। कॉपी उल्टाइए और देखिए, बताए थे कि नहीं। तो इसका क्षेत्रफल पहले देखेंगे कि ये बड़ा क्षेत्रफल जो है ABC का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ABC त्रिभुज जो है, ABC का क्षेत्रफल बताइए आप कितना होगा। तो आप बताएंगे ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है इसीलिए कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है 4 है, ऊंचाई कितना है 3 है। यहाँ से जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 बचेगा, अर्थात 6 हो जाएगा इसका आपका क्षेत्रफल। अब बोला क्या है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये जो बीच वाला जो त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल। तो आपको क्या बताए थे कि बड़ा त्रिभुज का 1/4 होता है, तो 1/4 निकाल दीजिए, अर्थात इसका ये 1/4 कितना हो जाएगा। तो आप बताएंगे इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलाने के बाद बने त्रिभुज, तो ये जो मिलाने के बाद जो बनेगा त्रिभुज उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 6 हो जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3/2 आपका क्या आ जाएगा आंसर। किसका क्षेत्रफल 3/2 आया, इसका, ये जो बीच में जो बना है इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। आगे बढ़े अब हम लोग, जल्दी जल्दी नहीं ना हो जा रहा है। देखिए आपको बताएं कि लाइव क्लास में क्या होता है कि सबका कमेंट देखना पड़ता है, और वहाँ जब आप कमेंट देखेंगे तो वहाँ थोड़ा टाइम लगता है। और रिकॉर्डेड वीडियो में क्या है, बस पढ़ाइए, मज़े से पढ़ाइए, किसी से कुछ बोलना है नहीं, किसी से कुछ कोई कमेंट वमेंट देखना है नहीं। इसीलिए इसमें क्या होगा कि कम समय में लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। फायदा है कि नहीं, तो दोनों में फ़ायदा है, लाइव में भी फ़ायदा है, इसमें भी फ़ायदा है, लेकिन दोनों का फ़ायदा अलग अलग है। तो चलिए ठीक है, दोनों का फ़ायदा लेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो भी जाएगा आपका, लाइव भी जाएगा। तो देखिए इस तरह जो है 3/2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। 7th क्वेश्चन क्या है, तो आप देखिए क्या बोला है कि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है और इसके परिवृत्त, देखिए परिवृत्त है, परिवृत्त के क्षेत्रफल का और इसके अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या। चलिए अभी आप बिना कॉपी देखे ही बताइए कि अगर आपको समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला पूछ दे तो क्या होगा, बताइए। क्या आप जानते हैं कि नहीं, क्या होता है 2h/√3 = भुजा होता है कि नहीं होता है, आप बताएंगे होता है। अगर आपको हाइट पूछे, यहाँ अगर आपको हाइट दिया है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, h क्या हो जाएगा √3 × भुजा/2 कर सकते हैं। तो ये क्या आपको याद है, अगर याद नहीं है तो आप जो है प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस के साथ ही जो है फॉर्मूले को अगर आप याद है, ठीक है, नहीं तो उसी समय आप कॉपी उल्टा के देखिए। इस तरह अगर आप करते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और सभी फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। तो क्या बताए थे, हाइट क्या होता है √3 × भुजा/2 होता है। और एक चीज़ बताइए, अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त बनाते हैं तो उसका रेडियस क्या होता है, ये बट्टे 2√3, अर्थात भुजा/2√3। और अगर समबाहु त्रिभुज के बाहर अगर कोई वृत्त बनाते हैं तो उसका रेडियस क्या होता है भुजा/√3। 2 आपका हट जाता है कि नहीं, याद है कि नहीं है। अगर याद नहीं है तो याद करिए आप, ये सब छोटा छोटा चीज़ है और आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 4 नंबर कोई भी एग्जाम में पक्का करना चाहते हैं तो आप जरूर याद कीजिएगा। किसी समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई दिया है, अर्थात एक तरह इस तरह समबाहु त्रिभुज बना है, देखिए यहाँ दिख रहा है, हाँ एक समबाहु त्रिभुज है,
एक समबाहु त्रिभुज मानते हैं कि ये बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और इसका हाइट आपको दे दिया है, वही दिया है ना, हाँ हाइट दे दिया है, ये आपको दे दिया कि 4√3 है। और बोला है कि इसका परिवृत्त, परिवृत्त के बारे में बोला है। परिवृत्त क्या होता है बताए थे, परिवृत्त इसके बाहर का जो सर्कल बनता है उसको बोलते हैं परिवृत्त के क्षेत्रफल का इसके अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल से जो से रहता है वो हमेशा नीचे रहता है। आपको बताए थे कि से वाला हमेशा नीचे रहेगा, तो वही बोल रहा है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल उसके अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको रेडियस निकालने के लिए, चाहे परिवृत्त रहे चाहे अंतर्वृत्त, निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले भुजा चाहिए कि त्रिभुज का भुजा क्या होगा, क्योंकि इसका क्या होता है 2√3 और इसका क्या होता है r = क्या होता है भुजा बटे √3। ये आपका अंतर्वृत्त का रेडियस निकालने के लिए, और बाह्यवृत्त का रेडियस निकालने के लिए अर्थात परिवृत्त का रेडियस निकालने के लिए क्या होता है केवल √3। तो आपको क्या है कि हाइट दिया है लेकिन आपको भुजा की जरूरत है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे पहले भुजा निकालेंगे। तो सबसे पहले आप भुजा निकालिए कि भुजा होगा क्या। तो भुजा निकालने के लिए आपको हाइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, है कि नहीं, आपको हाइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए बताइए, अभी आपको बताएं क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि 2h बटे √3 होता है इक्वल टू क्या होता है भुजा, होता है कि नहीं, भुजा होता है। और आपको हाइट दे दिया, हाइट कितना दे दिया है 4√3, तो h की जगह आप 4√3 रखिए, और 4√3 जैसे ही आप रखते हैं ये √3 कट जाएगा, बचेगा आपका भुजा। अर्थात भुजा किसके बराबर हो गया, तो आप बताएंगे जो साइड हो गया वो 8 के बराबर हो गया। अर्थात जो समबाहु त्रिभुज का जो भुजा हो जाएगा वो हम ढक नहीं ना देते हैं, आदत थोड़ा है मेरा खराब। भुजा क्या हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। अर्थात ये जो साइड निकल गया वो कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर निकल गया। अब देखिए 8 सेंटीमीटर निकल गया। अब क्या बोल रहा है आपको कि इसके जो अंतर्वृत्त हैं, अर्थात अंतर्वृत्त यहाँ जो सर्कल बनेगा इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, समझिएगा आप, नहीं तो इधर एक फिगर और बना देते हैं। यहाँ क्या बोला है कि इस तरह एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का जो अंतर्वृत्त है और ये बाह्यवृत्त जो है वही बोल रहा है कि इसके परिवृत्त, परिवृत्त कौन होगा, ये बाहर वाला परिवृत्त बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि परिवृत्त के क्षेत्रफल का इसके अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल से, अर्थात इसका क्षेत्रफल जो इसके क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आप अंदर वाला का रेडियस निकालिए। तो अंदर वाला का जब रेडियस निकालेंगे तो यार का क्या मान हो जाएगा, आप बताएंगे भुजा, यार इक्वल टू क्या होता है भुजा बटे 2√3। इसका किसका निकाल रहे हैं, आर में छोटा यार, ये मानते हैं छोटा यार है और ये आपका क्या है ये बड़ा वाला यार है। ये क्या है, ये सॉरी छोटा मानिए, ये छोटा यार है, अर्थात छोटा वृत्त छोटा यार से डिनोट करते हैं। तो ये आपका अंतर्वृत्त का त्रिज्या है। तो अंतर्वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 8 बटे 2√3। तो यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 बटे √3। और बाह्य वृत्त का क्या हो जाएगा, वो बड़ा यार मानते हैं, अर्थात ये जो बड़ा वृत्त है वो कौन है, परिवृत्त है। और तो बाह्य वृत्त परिवृत्त कुछ भी बोलिए, तो इसको कितना हो जाएगा, आप बताएंगे इसका होता है 8 मतलब भुजा बटे √3, अर्थात इसका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यही ना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8 बटे √3। अब आपको क्या बोला है, किससे बोला है, बोला है कि परिवृत्त के क्षेत्रफल का इसके अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल से, अर्थात नीचे कौन जाएगा, ये जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करिए, कहाँ सॉल्व कर दें, चलिए यहीं सॉल्व कर देते हैं, दिखाई दे रहा है। चलिए इसको मिटाते हैं, नहीं मिटाने से अच्छा नहीं होगा। देखिए क्या बोला है, परिवृत्त का क्षेत्रफल से बोला है, अर्थात पहले कौन लिखाएगा, ये लिखाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई इंटू 8 बटे √3 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। और रेशियो में चला जाएगा, नीचे कौन चला जाएगा, ये पाई बटे, हाँ दिख रहा है, पाई बटे 4/√3 का होल स्क्वायर, यही आएगा, √3 है। ये पाई तो खत्म हो गया, अब बचेगा क्या, 8 का स्क्वायर कितना होता है, आप बताएंगे 8 8 64, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और इधर कितना होगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ये 3 3 कट गया, ये 3 3 खत्म हो गया, अब बचा कितना है 16 चौक 64, अर्थात 4:1 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 4:1 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये जो है इतना लंबा आपको जो है लग रहा होगा कि लंबा कितना गया, लंबा है नहीं। अगर आप निकालना चाहें तो आप डायरेक्ट मुंह से ही इतना आप निकाल लेते हैं 8, उसके बाद करना क्या है, कुछ नहीं, 10-15 सेकंड का काम है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं बहुत ही आसान है इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अभी तक जो है 8 क्वेश्चन के सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका ये था, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पूछा गया SSC 2016 में, जरूरी नहीं कि SSC में पूछ रहा है तो और किसी में नहीं पूछा है,
यही सब मैथ क्या है ना, मैथ जो है आपका कुछ अलग नहीं है, हल्का फुल्का लेवल आपका अप डाउन होता है। बाकी बात कोई भी स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं, बाकी बात SSC CHSL दे रहे हैं, NTPC दे रहे हैं, ग्रुप डी दे रहे हैं, SSC GT दे रहे हैं, UPSI दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, सब यही सब क्वेश्चन रहता है। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा, और किसी को नहीं आया होगा तो एक बार आप रिपीट करिए, गारंटी है समझ में आएगा। जो भी हमको समझाना था एक एक चीज़ समझा दिए। आपको हाइट दिया था, हाइट से आप क्या निकालने, भुजा निकालने। क्यों भुजा निकालने? क्योंकि हमको दोनों आर निकालने के लिए भुजा की जरूरत था, भुजा निकालनी है। बोला था कि परिवृत्त के क्षेत्रफल जो है अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल से क्या रेशियो है, से बोला था, इसीलिए हमको इसको बाय में रखें, अर्थात उसको उस साइड रखें। रेशियो का अर्थ क्या होता है? 2:3 का अर्थ क्या होता है? 2/3, अर्थात जो से बोलेगा उसको आप नीचे रखिए, इधर रखिए, इस साइड, दाहिना साइड। ठीक है, तो 4:3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कर्ण 16√2 सेंटीमीटर वाले समकोण समद्विबाहु। देखिए आप क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। क्या बताए थे आपको? क्या हम बताए थे कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताए थे, अर्थात ऐसा समकोण त्रिभुज जिसके दो साइड क्या हो? बराबर हो, अर्थात जितना ये है उतना ही क्या होगा? ये होना चाहिए, और यहाँ क्या बनाना चाहिए? 90 एंगल, क्योंकि बोला है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात ये हो जाएगा, अगर आपका ये आपका B है, ये आपका C है, तो ये साइड और ये साइड क्या है? ये B इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा, और यहाँ कौन B हो जाएगा आपका 90 एंगल। और दिया क्या है कि कर्ण के बारे में दिया है, तो कर्ण कौन होता है? हमेशा 90 डिग्री सामने वाले, हमेशा बड़ा होता है कर्ण। तो कर्ण के बारे में आपको दिया है कि कर्ण जो है वो 16√2 है। और आगे बोला है क्या है कि तो बताइए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर ये 16√2 है तो सबसे पहले ये जो सेम है भुजा, अर्थात ये भी BC कितना होगा। तो आपको क्या हम एक चीज़ बताए थे कि अगर ये है, ये अगर ये है तो ये कितना होता है? √2 ये होता है कि नहीं? आप बताइए। अगर ये है और ये भी ये है तो पाइथागोरस से वो कितना होगा? √2 ये होगा। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में तो ये और ये साइड इक्वल होगा, तो अगर ये और ये साइड इक्वल होगा तो ये कितना होगा? √2 ये हो जाएगा। इसका मतलब आप समझिए कि अगर ये मान लेते हैं ये है और ये है तो ये √2 ये हो जाएगा, अर्थात √2 ये के बराबर इतना है। कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? और आपको बताए भी थे वहाँ, कि अगर ये है ये और ये साइड भी ये हो जाएगा, क्योंकि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये कितना होगा? √2 ये, अर्थात कह सकते हैं कि √2 ये बराबर कितना हो जाएगा? 16√2। यहाँ से आप इसको डिवाइड करिए, जब इसको आप काटेंगे यहाँ से तो √2 कट जाएगा, तो ये का मान कितना आ जाएगा आपका? 16। इसका मतलब यहाँ ये का वैल्यू कितना आ गया? ये 16, ये भी आपका 16 हो गया। अब पूछ क्या रहा है आपको? अब देखिए पूछ क्या रहा है आपको, अब आपको पूछ क्या रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। ये जो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल बताए। तो आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताए थे? देखिए कॉपी में क्षेत्रफल क्या बताए थे कि 1/2 इंटू, वैसे भी आप समकोण त्रिभुज है तो 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू आधार, अर्थात आधार इंटू ऊंचाई, तो कितना है? दोनों तो 16 है, तो आप लिख लीजिए 16 × 16, है कि नहीं? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार इंटू ऊंचाई दोनों 16 है। तो यहाँ से आप जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 8, 16 × 128। कहाँ दिख रहा है 128? ऑप्शन बी में दिख रहा है, अर्थात यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 128 कहाँ दिखा? यहाँ दिखा, तो मारिए 128 भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या दिया था इसमें? विकर्ण दिया था 16√2, और हमको पता है यहाँ दिया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसका मतलब ये है तो ये भी ये होगा। अगर ये दोनों ये है तो ये हो जाएगा √2 ये। क्यों? पाइथागोरस प्रमेय से बता चुके हैं आपको पीछे। तो ये हो और ये है तो ये क्या हो जाएगा? ये √2 ये हो जाएगा, अर्थात √2 कह जाएगा, ये इक्वल टू 16। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 16 × 16, जिसका आंसर हो जाएगा आपका कितना आंसर हो जाएगा आपका? 128। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 10 नंबर का क्या है कि किसी त्रिभुज के बारे में दिया है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है
जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है और एक भुजा अगर 11 सेंटीमीटर है तथा शेष दोनों भुजा का अंतर 5 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जगह तो इसके लिए शायद कम पड़ जाएगा, फिर भी देखते हैं कोशिश करके क्या दिया है। क्वेश्चन को आप सबसे पहले सही से पढ़िए इस क्वेश्चन को, और सबसे पहले पॉज करिए और अपने से बना के देखिए, कोशिश करिए कि क्या आपसे बनता है। अगर बनता है तो आंसर देखिए सही आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए बोला है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कितना है, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर, अर्थात कौन त्रिभुज है उसके बारे में हमको पता नहीं है। एक भुजा जो है लेकिन 11 सेंटीमीटर का है तथा शेष दोनों भुजा का अंतर 5 सेंटीमीटर है। अर्थात एक त्रिभुज आपको दे दिया है जिसका परिमाप आपको दे दिया है कि एक त्रिभुज अगर ABC है उसका परिमाप आपको 32 सेंटीमीटर दिया है और एक साइड जो है आपको 11 सेंटीमीटर दिया। मान लेते कि एक साइड आपका 11 सेंटीमीटर है और क्या दिया है कि और बोला है कि और दोनों भुजा का अंतर तथा शेष दोनों भुजा का अंतर 5 सेंटीमीटर है। अर्थात अगर हम मानते हैं कि AB BC और AC का अगर परिमाप यही ना दिया है कि AB प्लस BC प्लस CA का मान कितना दिया है, तो आप बताएंगे इसका मान दिया है 32। परिमाप क्या होता है, यही ना होता है। परिमाप आपका AB BC CA पूरा एक चक्कर लगाएंगे था 32 हो जाएगा। अब 32 है, एक तो आपको पता है AB का मान आपको पता चल गया 11। अगर ये 11 है तो BC प्लस CA कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे BC प्लस CA हो जाएगा मेरा 32 माइनस 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 में 1 जाएगा 31 और 10 जाएगा 21 बचेगा। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि शेष दोनों भुजाओं का अंतर 5 है। इसका मतलब कि जो शेष है दोनों भुजा का अंतर कितना है, 5 है। अर्थात अगर मान लेते हैं कि एक x है तो एक x प्लस 5 हो सकता है। आप बताएंगे हाँ क्यों, क्योंकि बोला क्या है, सिर्फ हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों का अंतर कितना है, 5 है। तो 5 है इसका मतलब ये x है तो x प्लस 5 मान सकते हैं, क्योंकि अंतर तो यहाँ देखिए जब इसको अंतर देखेंगे कितना 5 का अंतर है और इसके बराबर कितना दिया, 21 के बराबर दिया है। यहाँ से अगर 2x का मान कितना हो जाएगा, 21 में 5 चला जाएगा, बताएंगे आप कितना जाएगा, तो 16 बचेगा। x का मान कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। इसका मतलब अगर एक 8 है तो दूसरा क्या माने थे, x प्लस 5 माने थे। इसका मतलब अगर ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 8 5 13 होता है। अर्थात ये कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 13 हो जाएगा। क्लियर है। और अब क्या पूछ रहा है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप देखिए ये 11 है, ये 13 है, ये 8 है और हमको कुछ पता नहीं है। हमको पता है कि 3 तरीका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। जब आपको ऊंचाई और आधार पता हो तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई निकाल सकते हैं। जब आपको 2 साइड पता और उसका बीच का कोण पता हो तो 1/2 इंटू दोनों साइड का गुणनफल इंटू साइन थीटा होता है। और तीसरा तरीका बताए थे कि जब ऐसा त्रिभुज हो जो केवल और तीनों साइड पता हो तो हम लोग किससे निकालते हैं, हीरोन फॉर्मूले से निकालते हैं। तो सबसे पहले हीरोन फॉर्मूला लगाने के पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। और अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे अर्ध परिमाप हो जाएगा, टोटल परिमाप है अगर 32 तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब जब 16 हो जाएगा तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, यस कितना है 16। और फिर क्या करते हैं यस माइनस ये, तो 16 माइनस 11 करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर करते हैं 16 माइनस बी करेंगे तो बी मान लीजिए किसी को भी घटाइए, 16 माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बचेगा। और 16 माइनस सी करेंगे 3 बचेगा। इसको आप सॉल्व करिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें कैसे तोड़ेंगे, तो 16 को 8 इंटू 2 लिख देंगे, इसको 5 को 5 ही रखते हैं, इसको 8 को 8 ही रखते हैं, इसको 3 को 3 रखते हैं। क्यों इस तरह किए 16 को तोड़ें, क्योंकि 8 और 8 मिलकर 2 मिलकर 1 बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 8 और कुछ निकलेगा 8 है, ये निकल गया 5 या 15, 15 दूनी 30 और कुछ निकलने वाला है नहीं, तो 30 का √30 निकल जाएगा। और किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 8√30 कहाँ दिखा, ये ऑप्शन ए में दिखा। अगर आपको ऑप्शन ए दिख गया तो मारिए आप आंसर और आगे बढ़िए। तो 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है। तो किसका 8√3 सेंटीमीटर है, जिसका भी आया है वो आप सही है, 8√3 ही इसका आंसर होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लगातार चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग आप लोग का 10 क्वेश्चन हो गया लगभग। आप लोग उम्मीद करते हैं कि 10 क्वेश्चन में जरूर आप लोग 7-8 क्वेश्चन तो जरूर अपने से बनाए होंगे।
ठीक है, ये टाइमली, ये नहीं कि अधिक से अधिक 1 मिनट, कोई भी क्वेश्चन में बनाते अभी शुरुआत में 1 मिनट, बाकी बात तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप 15 सेकंड 10 सेकंड में ये बना लेंगे, लेकिन अभी आपको टाइम देते हैं 1 से 2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। अगर आप फिर भी 7-8 क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपका जो है सही है। देखिए अब 10 क्वेश्चन हो गए, 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें क्या दिया है कि एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है तथा अनुसार उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत की गणना कीजिए। अर्थात बोला कि एक त्रिभुजाकार मेरा खेत है, क्या है, त्रिभुजाकार खेत है। इस तरह समझिए कि एक त्रिभुजाकार एक खेत है। कौन कौन खेती किया है बताइए आप लोग। ए है, बी है और सी है। हल चलाने आता है सभी को, हैं, हमको आता है हल चलाने, हम जानते हैं, लेकिन उतना नहीं चलाए फिर भी चलाए हैं। देखिए ये है, बी है और सी है। तो बोला है कि एक त्रिभुजाकार खेत है कि 3 भुजाओं की लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर है। अर्थात इसका कितना है, ये भी अगर मान लीजिए 15 सेंटीमीटर ये है और ये कितना है 20 मीटर है, सॉरी मीटर में है, मीटर में है, और ये कितना है आपका, एक 15 है, एक 20 है और एक 25 है। इस तरह जो है एक खेत है आपका, इस तरह जो है आपका एक खेत है, एक त्रिभुजाकार खेत है जिसका जो 15, 20 और 25 जो है तीनों भुजा का लेंथ है। और बोल क्या रहा है कि अगर हम उसमें उसका जो लागत है, बीज बोने का जो लागत है वो 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से अगर बीज बोने में उसका लागत है, तो बताइए इसको खर्चा कितना बैठेगा, बीज बोने में उसका खर्चा कितना बैठेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चीज बताइए, अगर एक त्रिभुजाकार मेरा खेत है और बोला कि इसमें जो है ना आपको 5 मीटर स्क्वायर पर, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर पर आपको 5 रुपया लगेगा, तो बताइए कितना रुपया मेरा खर्च होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जितना क्षेत्रफल निकलेगा उसको 5 से इंटू कर देंगे, वही ना करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरा इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, सभी का केवल और केवल साइड हमको दिया है। एक चीज अगर आप देखेंगे तो 15, 20 और 25 से देखने से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि ये भी ट्रिपलेट है। अर्थात ये कैसा खेत होगा, ये समकोण खेत होगा। कैसा खेत होगा, क्योंकि देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225 और इसका होता है 400 और यह हो जाएगा 625, और ये भी तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ये आप पढ़ेंगे जब ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ गए कि ये जो खेत होगा किस तरह फिगर बनेगा, इस तरह फिगर बनेगा। जरूरी नहीं कि फिगर अगर उस तरह भी बनाए तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको जैसे 15 मीटर अगर दिख गया कि 15 मीटर ये है तो ये 20 मीटर होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 मीटर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि अगर खेत में अगर हम 1 मीटर स्क्वायर का लागत 5 रुपया बीज बोने में है, तो बताइए कि उसका लागत कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो आप बताएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज है इसीलिए हम क्या करेंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई कर देंगे, आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से आप निकालिए कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 10, तो हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, इस खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आपको बोल क्या रहा है कि लागत बताओ, लागत कितना होगा। तो लागत दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर का लागत 5 रुपया है, तो 150 मीटर स्क्वायर का लागत कितना होगा। तो आप बताएंगे कि 150 इंटू 5 कर देंगे, आपका जो आएगा वही आंसर होगा। 750 रुपया मेरा क्या लगेगा, उसको पूरा बीज बोने में, अर्थात उस खेत में अगर हम बीज बोते हैं तो मेरा जो है 1 मीटर स्क्वायर कर अगर 5 रुपया लग रहा है तो उसी दर से जो है मेरा कितना टोटल रुपया लग जाएगा, तो 750 रुपया लग जाएगा। क्लियर है, कितना लग जाएगा, 750 रुपया आपको लग जाएगा। तो 750 है, ऑप्शन में है, यहाँ सी में आपको दिख रहा है तो आप मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, क्लियर है। उससे भी अगर आप हीरोन फॉर्मूले से भी निकालते हैं, किसी को लगेगा कि अगर हमको पता नहीं चलेगा कि समकोण त्रिभुज है तो क्या करेंगे, तो आप हीरोन फॉर्मूला से भी लगाइए, वहाँ भी आपका क्षेत्रफल उतना ही आने वाला है। क्लियर है, तो उससे भी आप लगाइए, वहाँ भी आपका आंसर जो है यही उतना ही आएगा। लेकिन इससे क्या है कि अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप इजीली जो है क्षेत्रफल निकाल लेंगे, नहीं तो वहाँ पहले आप अर्धवृत्त निकालिए फिर आपको लगाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला फिर वहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इससे निकाल लेते हैं। अब देखिए
ये क्या दिया है कि यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज के लिए प्रत्येक समभुजा अर्थात जो समान समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात दो भुजा क्या होगा मेरा समान होगा, और वही बोला है कि प्रत्येक समभुजा जो है वो कितना है ये यूनिट है, और जो तीसरी भुजा है अर्थात जो विषम है, दो तो सेम है और जो विषम है जो तीसरी भुजा जिसको बोल रहे हैं वो बी यूनिट है उसकी लंबाई, तो बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये डायरेक्ट तो फॉर्मूला ही पूछ दिया आपको, अर्थात एक त्रिभुज अगर इस तरह है जो क्या है ये है बी है सी है, दो भुजा समान है और ये यूनिट ये है ये यूनिट ये है, और ये बोल रहा है तीसरी भुजा जो है वो बी यूनिट है, तो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल हम निकाल के भी आपको बताए थे क्या होता है, जो दो बार आता है वो तो दो बार जो आता है वो क्या होता है बी, अर्थात बी एक बार आ गया बी बटे 4 √4a² माइनस b², यही ना होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो किसका क्षेत्रफल है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b बटे 4 √4a² माइनस b। आपको बताए थे कि जो दो बार आएगा वो जो होगा वो क्या होगा तीसरी भुजा होगा, अर्थात तीसरी भुजा यहाँ कौन है बी है, तो देखिए दो बार आया है कि बी नहीं किया आया है, और जो समभुजा है समभुजा जो है अर्थात जो दो समान भुजा है वो आपका एक ही बार आएगा, ये यहाँ कौन है समभुजा ये है, इसीलिए एक ही बार आया, अर्थात फॉर्मूला हो जाएगा b बटे 4 √4a² माइनस b²। कहाँ आपको दिख रहा है देखिए आपको कौन ऑप्शन में दिख रहा है b बटे 4, ये हो जाएगा सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े अब हम लोग, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा और आप लोग से भी बन रहा होगा। अगर किसी से अगर कभी बनने में कहीं दिक्कत होगा तो आप दोबारा देखिएगा जरूर, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए आगे क्या दिया है, आगे आपको क्या बोला है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, देखिए यहाँ भी आया क्या है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, क्या बोले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में दिया है और उसका परिमाप दिया है, परिमिति परिमाप है, परिमाप है 10 + 10√2 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी होगी, अर्थात एक ऐसा त्रिभुज है जो समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, अर्थात ये साइड और ये साइड क्या है बराबर है, फिगर में बराबर लग नहीं रहा है लेकिन आप मानिए बराबर है, अर्थात ये साइड जितना है उतना ही ये साइड है। और बोला क्या है कि इस त्रिभुज का जो परिमाप है ना वो 10 + 10√2 है। तो आपको देखिए कॉपी में क्या हम लिखाए हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो आप बताइए। हाँ लिखाए हैं, क्या लिखाए हैं परिमाप, आप बताएंगे परिमाप लिखाए हैं √2x बटे √2 + 1, यही ना लिखाए हैं, अर्थात ये अगर x है ये √2x हो जाएगा, तो 2x + √2x क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में हम लोग इस तरह डायरेक्ट, अगर किसी को याद नहीं होता है तो याद भी मत कीजिए, याद भी आपको करने नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट आपको क्या दिमाग उतना अगर आपका चलता होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ क्या करिए ये x है तो ये भी x होगा, इसका मतलब परिमाप x 2x, अगर ये x है तो ये √2x होगा, अगर ये x है तो ये √2x होगा, तो परिमाप क्या हो जाएगा आप बताइए, परिमाप क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे परिमाप हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2x + √2x, और इसी का मान आपका दिया है कितना 10 + √2x, इसका मान दे दिया 10 + 10√2, तो यहाँ आप कॉमन ले लीजिए √2x, तो यहाँ आपका बचेगा क्या √2 + 1, और यहाँ भी अगर आप 10 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी बचेगा √2 + 1, यहाँ हो जाएगा आपका √2x √2 + 1, देखिए √2 + 1 √2 + 1 कट जाएगा, और यहाँ से आप क्या करिए x का मान कितना निकल जाएगा आप बताइए, x का मान आपका कितना निकल जाएगा, यहाँ बच गया आपका कितना 10 बराबर कितना बच गया √2x, तो x का मान कितना आ गया आप बताएंगे 10 बटे √2, और आपको पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कोई त्रिभुज की कर्ण की लंबाई कितनी है, तो अब पता है हमको ये अगर ये x माने थे तो ये भी x होगा, और ये कितना हो जाएगा √2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आप बताइए। ये अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो ये x है तो ये भी x होगा, और अगर ये x है तो ये कितना होगा √2x, पाइथागोरस प्रमेय लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर होता है कि नहीं, ये कर्ण के बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा तो 2x² को जो बाहर निकालेंगे तो √2x निकलता है, तो वही आपको बताए हैं कि कितना बार 2-3 बार बता चुका है, तो कर्ण कितना हो जाएगा √2x, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिया वहाँ √2x। क्लियर है,
तो आपको क्या पूछ रहा है, √2x का मान पूछा है। देखिए लंबाई क्या होगा, कर्ण की लंबाई क्या होगा, तो x का मान अगर इतना आया तो √2x का मान कितना आएगा, तो आप बताएंगे √2x का मान कितना आएगा, √2x का मान कितना आएगा, क्योंकि कर्ण में मेरा इतना ही है तो कितना कर सकता है, √2 इंटू एक्स का मान कितना है 10/√2, तो √2 कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 10। 10 जो है आपका केवल आंसर आ जाएगा। तो 10 आपको कहाँ दिखा, ऑप्शन बी में दिखेगा, ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो आपका यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, कहीं गलती नहीं किए, 10 ठीक है। चलिए राइट आंसर यही आपका हो जाएगा। एक्स का मान कितना निकला 10/√2, अगर √2 इंटू 10/√2 करते हैं तो √2 कट जाएगा, आपका 10 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। पूरा अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए आप लोग, मजा आ रहा है पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर हो गया, अब 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में क्या है, क्या दिया है कि एक समभुज, समभुज मीन्स वही समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप बताइए क्या होता है, अभी तो पहले क्वेश्चन कर चुके हैं कि 2h/√3 समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए 2h/√3 इसका क्या हो जाएगा, भुजा के बराबर हो जाएगा। और हाइट आपको दे दिया कितना 18, अर्थात 2 इंटू 18/√3 हो जाएगा कि नहीं, ये आप किसके बराबर हो जाएगा, भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और आपको पूछ क्या रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, अर्थात उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भुजा अगर मेरा इतना है तो इसको मतलब रूट को हटाइए तो कितना हो जाएगा 36/√3, √3 ऊपर नीचे से क्या परमेकरण कर सकते हैं, आप बताएंगे करिए, तो कितना हो जाएगा √3 3 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 3 कम 3 3 2 जा 6, अर्थात भुजा कितना आ गया, आप बताएंगे 12√2 मेरा क्या आ जाएगा, उस त्रिभुज का भुजा आ गया। यहाँ तक सही है, ये मेरा क्या होगा, भुजा आ गया। अब देखिए कि अगर भुजा मेरा निकल गया तो क्या हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बताएंगे क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा आपका कितना है 12√3, अर्थात आप डायरेक्ट लिख लीजिए 12√3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जितना आएगा वही आपका आंसर है, 12√3 इंटू 12√3, ये 4 से कट जाएगा, 4 तिया √3 इंटू √3 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 12 9 में कितना हो जाएगा आपका 108 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 108 कितना दिया, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब निकालते हैं, सॉरी मतलब आयतन निकालेंगे तो वहाँ क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, तो आपका कितना हो जाएगा आंसर 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़े अब हम लोग, तो इस तरह से जो है आपको पहले भुजा निकालना पड़ेगा। भुजा निकालने के बाद आपको जो है समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला आप जानते हैं, √3/4 a² होता है, a² मतलब भुजा स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़े अब हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, 15 नंबर का बनाइए। क्या दिया है कि 2√3 यूनिट भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना है, √x है। √x का मान क्या होगा, तो देखिए कि 2√3 यूनिट भुजा, चलिए 2√3 यूनिट भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की त्रिज्या x का मान क्या होगा। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज है जो क्या है ABC है, समबाहु त्रिभुज है और क्या है वो ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC जो है एक समबाहु त्रिभुज है और उसका जो भुजा है वो कितना है 2√3 है। 2√3 अगर भुजा है तो सभी सब 2√3 हो जाएगा। और उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको x का मान क्या है, अर्थात इसके अंदर जो बनने वाले जो वृत्त होंगे उसकी त्रिज्या क्या होगा, इसकी त्रिज्या क्या होगा, ये जो त्रिभुज जो बन रहा है उसका त्रिज्या क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होता है और निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होता है,
तो आप बताएंगे अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, बताएंगे भुजा बट्टे 2√3, 2√3। तो 2√3 है, अर्थात भुजा कितना है, तो आप बताएंगे भुजा आपका 2√3 है। तो भुजा का जगह आप क्या 2√3 रख सकते हैं। अगर 2√3 बटे 2√3 करेंगे कितना बचे, कट जाएगा, बचेगा आपका 1, अर्थात 1 यूनिट ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि रेडियस ही पूछा था, वही ना पूछ रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या x का मान क्या है, अर्थात इस जो त्रिज्या अगर इसका अगर मान लेते हैं कि x है, तो बताइए x का मान क्या है। तो x का मान कितना है, 1 यूनिट है। तो यार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 यूनिट आपको जहाँ दिख रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 यूनिट आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 15 क्वेश्चन हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जो है 12-13 क्वेश्चन तो जरूर सही कर ही दिए होंगे। अगर किसी से नहीं होता है उतना सही, तो आप जो है थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करने की ज़रूरत है। 10-12 अगर क्वेश्चन नहीं सही कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आपका भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन को क्या दिया है कि एक त्रिभुज के अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, अर्थात एक त्रिभुज है और उसके अंतः जो त्रिज्या है ना वो 4 सेंटीमीटर है। और क्या बोला है, और उसका क्षेत्रफल 34 वर्ग मतलब 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो एक चीज हम आपको बताए थे कि कोई भी त्रिभुज का अगर कोई भी त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त बनाते हैं तो उसका रेडियस कैसे निकालते हैं। अभी तो हमको पता है कि अगर समबाहु त्रिभुज बोले तो अगर अंतःवृत्त निकालना तो भुजा बटे 2√3, लेकिन हम बोल रहे हैं कोई भी वृत्त के बारे में, कोई भी वृत्त के बारे में। तो क्या होता है वहां, क्योंकि यहाँ बोला तो नहीं है कि समबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिएगा आप लोग कि एक क्या दिया कि एक त्रिभुज है, कौन त्रिभुज हमको नहीं पता, अर्थात जरूरी नहीं कि समबाहु त्रिभुज होगा, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, अर्थात नहीं लगा सकता है समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला। तो एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर, अर्थात अंतः त्रिज्या कहने का मतलब कि इसके अंदर जो वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। अब बोला है कि और उसका क्षेत्रफल जो है ना 34 सेंटीमीटर, अर्थात ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप समझिएगा कि एक त्रिभुज का अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और किसको डिनोट कर रहा है, इसको रीजनिंग पढ़ते हैं कि नहीं, और जब रहता है तो फर्स्ट वाला को डिनोट करता है। जैसे आप पढ़े होंगे कि राम श्याम का बेटा है, जो किसको डिनोट करता है, जो उसके सामने वाला अर्थात श्याम को डिनोट करेगा। लेकिन वही अगर और आ जाएगा कि राम श्याम का बेटा है तो और किसको डिनोट करेगा, राम को डिनोट करेगा। वही यहाँ भी है कि और किसको डिनोट कर रहा है, त्रिभुज को डिनोट कर रहा है। यही अगर जो रहता तो अंतः वृत्त जो बन रहा है उसको डिनोट करता, तो दोनों में काम आ जाएगा। रीजनिंग में भी अगर आप जानते होंगे ब्लड रिलेशन अगर आप बनाते होंगे, ब्लड रिलेशन हो गया और 1-2 चैप्टर है, वहाँ भी आपको काम बहुत ही ज़्यादा वहाँ यूज होता है। पजल बनाते होंगे तो वहाँ जरूर यूज होता है। तो और उसका क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पूछ क्या रहा है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो एक चीज हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज का रेडियस अगर निकाल लेते हैं, अर्थात कोई भी त्रिभुज के अंदर अगर कोई सर्कल है, वृत्त है, तो उसका रेडियस कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप। याद आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब एस। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल रेडियस दिया है आपका 4 और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपको कितना दे दिया है, तो आप बताएंगे 34 और ये कितना एस है। लेकिन एस मेरा क्या, अर्ध परिमाप, और आपको पूछ क्या रहा है, परिमाप पूछ रहा है। इसका मतलब हम लोग 2s निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 4 से अगर हम डिवाइड 4s इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 34। s का मान कितना हो जाएगा, तो s का मान हो जाएगा 4 8 32 और 4 5 20, अर्थात 8.5 आ जाएगा। अगर s का मान 8.5 है तो 2s निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि s तो होता है मेरा अर्ध परिमाप और अर्ध परिमाप का डबल होता है मेरा परिमाप। तो परिमाप 2s कर देंगे। 2s कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 8 × 16 1 17, अर्थात 17 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, टोटल परिमाप हो जाएगा उस त्रिभुज का। अर्थात इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 17 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 17 जो है बी ऑप्शन आपका है, तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है।
तो आपको यहाँ जो है ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे S, कोई भी त्रिभुज हो। यही अगर बाहर रहता तो क्या लगाते हैं हम लोग, R इक्वल टू क्या होता है कि 4 इंटू ये ABC, अर्थात पूरा परिमाप, ABC मतलब क्या होता है, उस त्रिभुज का परिमाप बटे 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। यही ना होता था, याद आया कुछ आपको कि कोई भी त्रिभुज के बाहर अगर वृत्त बनाते हैं तो उसका रेडियस क्या होता है, कि वृत्त का त्रिभुज का परिमाप अर्थात ABC बट्टे 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है। तो लेकिन यहाँ दिया था अंदर वाला, तो ये फॉर्मूला आपका लगेगा। आगे बढ़े अब हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 16 क्वेश्चन हो चुका है, 17 क्वेश्चन देखते हैं कि एक त्रिभुज के अंतः त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाओं की लंबाई का योग 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कितना। देखिए वो ये भी शायद उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ते हैं कि एक त्रिभुज का अंतः त्रिज्या, अर्थात एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के जो अंदर जो वृत्त बना है उसका रेडियस दे दिया आपका 6 सेंटीमीटर, और बोला क्या कि उसकी भुजाओं की लंबाई का योग, अर्थात भुजाओं की लंबाई का योग का अर्थ क्या हुआ कि उसका परिमाप, वही ना दिया, अर्थात भुजाओं की लंबाई का योग, अर्थात इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, तीनों का योग कितना दिया है 50, अर्थात परिमापे आपका 50 है, परिमाप कितना दिया आपका 50 दिया है, और आपको रेडियस इसका दे दिया है कि इसका 6 है, और बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी हम जो बताएं वही फॉर्मूला तो लगाना है। क्या लगाना है कि अगर अंतःवृत्त है तो अंतःवृत्त त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे क्या करते हैं, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या है आपका, यस हो जाएगा। तो देखिए यार तो आपको दिया है, यहाँ भी आपका R का मान आपको दे दिया है, कितना है 6 है, लेकिन इस बार जो है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ना दे करके परिमाप दिया है। एक चीज आप बताइए, अगर परिमाप 50 है तो अर्ध परिमाप कितना होगा, ये गलती मत कीजिएगा कि 50 डायरेक्ट रख दीजिएगा, अगर 50 आप रखिएगा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ होता है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप अगर 50 है तो परिमाप अगर 50 है तो S कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे S हो जाएगा आपका 25, क्योंकि आधा हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 25 इंटू 6, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से आप निकल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, तो आप बताएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पढ़िए 25 छक्का 150, अर्थात 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो वो उस जो पिछला क्वेश्चन बनाए उसमें आपको क्या दिया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया था, इसमें आपको परिमाप दिया है, तो परिमाप आपको अर्ध परिमाप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो अर्ध परिमाप था ना कि परिमाप। क्लियर है। तो आपका 17 क्वेश्चन हो चुका है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लगातार जो है आपको इतना, यहाँ त्रिभुज होगा, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है आपका ABC, एक त्रिभुज है का केंद्रक G है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है, और तो त्रिभुज GBC का क्षेत्रफल क्या होगा। एक चीज आप बताइए, आपको क्या केंद्रक के बारे में अभी भी शुरुआत में बताएं और पहले भी आपको बता चुके हैं कि केंद्रक होता क्या है। तो आपको बताए थे कि मतलब माध्यिका के प्रतिच्छेदन बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। अर्थात अगर कोई ऐसा त्रिभुज है, एक त्रिभुज इस तरह है, अगर एक त्रिभुज मानते हैं कि ये है, एक त्रिभुज B है, एक त्रिभुज C है, और बताए थे कि माध्यिका के प्रतिच्छेदन बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। अब मान लेते हैं कि G इस तरह केंद्रक है, तो G है, ABC का केंद्रक G है, और ABC का क्षेत्रफल जो है 60 सेंटीमीटर, अर्थात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पूछ क्या रहा है कि GBC का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपको, GBC, तो GB और C का क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है। अगर ये माध्यिका है तो यहाँ से यहाँ इसको मिला सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ मिला सकते हैं। तो आपको क्या बताए थे कि जब भी इस तरह फिगर बने तो जितना भी त्रिभुज बनेगा सभी का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर बराबर होगा। अगर टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 60 सेंटीमीटर है तो 3 त्रिभुज में बांटेंगे तो कितने कितने हिस्सा होगा, 20-20 का हिस्सा होगा। तो वही तो बोल रहा है कि GBC का पूछ रहा है, अर्थात एक पार्ट का पूछ रहा है। तो 60 अगर टोटल है तो त्रिभुज GBC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे GBC का क्षेत्रफल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, टोटल का 1/3 हो जाएगा। टोटल कितना है, 60 है,
तो 3 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा 20, अर्थात 20 सेंटीमीटर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको समझ में आया है कि केंद्रक क्या होता है, अगर आपको बताए थे आपको कि इस तरह क्वेश्चन आपको देगा कि केंद्रक अगर दिया है और बोला कि BGC अगर इतना है तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, और मिलेगा तो 3 त्रिभुज बनेगा, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज, और 3 त्रिभुज टोटल कितना दिया है 60 है। तो आपको बताए थे कि जितना भी त्रिभुज बनता है तो आपका जो है, अगर इस तरह कोई त्रिभुज है, सबका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर है। अगर इस तरह कोई त्रिभुज है और बोल देंगे कि G जो है आपका क्या है केंद्रक है, और आपको क्या पूछ दे, और आपको बोल दे कि ये है, ये B है, ये C है, और यहाँ अगर आपको इस तरह दे दे कि यहाँ से यहाँ नाम दे देते हैं, इस तरह मिलाते हैं पहले, उसके बाद क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं। कहने का मतलब ये है कि 3 माध्यिका है, और यहाँ नाम दे दिए कि वो दे दिए, और यहाँ कुछ P दे दीजिए, इसको Q दे दीजिए, इसको R दे दीजिए, और बोल दे कि ये P B Q और R C जो है माध्यिका है। किसी भी त्रिभुज के 3 माध्यिका कौन है, ये P B Q और R C अगर माध्यिका है, और G आपका क्या हो जाएगा केंद्रक, और तीनों क्या कर रहा है एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है वही आपका केंद्रक हो जाएगा, अर्थात G आपका क्या होगा केंद्रक होगा। तो यहाँ कितना त्रिभुज बना, 1 2 3 4 5 6, अर्थात 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा। अगर टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 60 है तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बोलेंगे 60/6 करिए 10, अर्थात प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह क्वेश्चन देगा तो क्या आप लोग बना लेंगे। आप जो है कॉपी में जो लिखे हैं उसको बार बार उसको एक बार पढ़ते जाइए, 2-3 दिन लगातार पढ़िए, देखिएगा आपको सभी जितने भी कॉन्सेप्ट बताएं, जो भी थ्योरम बताए हैं वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है कि कोई त्रिभुज ABC कोई एक त्रिभुज है, ये D नहीं है, कोई त्रिभुज है, ये BC के 3 माध्यक है। जो देखिए वही सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज आपका ABC है, ये भी सी एक त्रिभुज है, और बोला क्या कि 3 माध्यक, माध्यक वही है कि ये D एक माध्यक है या माध्यिका है, और क्या है BE एक माध्यिका है, ये D BE और CF आपका 3 जो है माध्यिका दिया है, एक दूसरे को G पर काटता है, अर्थात G मेरा क्या हो जाएगा केंद्रक हो जाएगा। और बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ये BC का क्षेत्रफल 36 है, अर्थात ये पूरा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया 36 दिया है, तो बोल रहा है कौन CGE का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज होगा तो त्रिभुज CGE का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्थात CG और E ये त्रिभुज के बारे में बात हो रहा है। ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देख रहे हैं कि कितना त्रिभुज बन रहा है, 6 त्रिभुज बन रहा है, अर्थात प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता है कि अगर केंद्रक है तो क्या होगा बराबर होगा, इसीलिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा केवल 1/6 हो जाएगा। अगर पूरा टोटल का 36 है तो उसको 1/6 हिस्सा होगा, तो 6 कितना होता है 36, अर्थात उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, CGE का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़े अब हम लोग, चलिए वही बता चुके हैं आप लोग को। चलिए आप खत्म हो गया क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, 19 क्वेश्चन पता नहीं 20 क्वेश्चन लगवाए थे, एक क्वेश्चन आपका कहाँ चला गया, तो आपका लगभग 20 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो आज आपको जो है जो भी थ्योरम पढ़े थे, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसको जो है हम लोग एक बार रिवीजन भी हो गया हम लोग का, और लगभग आपको जो जितने भी फॉर्मूला था वो आपको लगभग याद भी हो गया होगा, क्योंकि बार बार जब आप प्रैक्टिस इसी तरह करेंगे तो आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा। और अपने आप प्रैक्टिस करिए, आपको जो है सीट जो है जैसे वीडियो जैसे अगर अभी डला गया तो सीट भी साथ साथ में हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिए 7379073200, उसमें आपको PDF चला जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस और ज़्यादा कर लेंगे, वहाँ क्वेश्चन और ज़्यादा रहेगा सीट में आपका। तो चलिए आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, अब हम लोग फिर कल मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद जय भारत, ठीक है। आप लोग शेयर करिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए।